नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 12 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो यहाँ पर जो टेनिस का मैच चल रहा है, तो यूएस ओपन 2023 में जो पुरुष एकल खिताब जो जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है। डिटेल जान लेते हैं। जो नोवाक जोकोविच है, इन्होंने 10 सितंबर 2023 को डेनियल मेदवेदेव तो इन्हें हराकर न्यूयॉर्क के ऑर्थर एस स्टेडियम में जो मैच हो रहा है, तो यहां पर नोवाक जोकोविच ने अपना चौथा यूएस ओपन जीता है और इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां पर बनाया जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई अड्डा है, ये लद्दाख में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा। जो सीमा सड़क संगठन है बीआरओ, ये लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो बीआरओ इस काम को करेगा और ये होगा लद्दाख के न्योमा में। इस परियोजना की जो आधारशिला रखी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2023 यानी कि आज ही के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है। तो अपनी पहली जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, ये किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है। सही जवाब है इसका उत्तर कोरिया। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तर कोरिया पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है इसने। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। तो भारत ने जो G20 की अध्यक्षता है, ये किसे सौंपी है। तो भारत ने सौंपी है ब्राजील को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत ने जो G20 की अध्यक्षता है, ये ब्राजील को सौंपी है, क्योंकि ब्राजील में 2024 में G20 कार्यक्रम जो होगा, ये ब्राजील में होने वाला है अगले साल। और अभी भारत में संपन्न हुआ था G20 का कार्यक्रम, और अब अगले साल 2024 में ये ब्राजील में होगा। तो इसके लिए पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंपी है। तो जो ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष थे लूला डा सिल्वा, तो इन्हें प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा G20 अध्यक्षता सौंपी गई है और अगले साल 2024 में ब्राजील में ये कार्यक्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक कहां पर आयोजित की गई। तो जो एशियाई तटरक्षक एजेंसी है, तो इनके प्रमुखों की बैठक इस्तांबुल में आयोजित की गई। तो इस्तांबुल में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो एशियाई तटरक्षक एजेंसी है, इनके प्रमुखों की बैठक का आयोजन इस्तांबुल जो कि है तुर्की में, तो तुर्की में आयोजित की गई थी। इस बैठक में जो भारत की तरफ से जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं राकेश पाल, इनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय भारतीय तटरक्षक प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। तो भारत की तरफ से जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है राकेश पाल ने नेतृत्व किया है। और इससे पहले जो ये संस्करण आयोजित किया गया था लास्ट वाला, इसका आयोजन 2022 में नई दिल्ली में किया गया था। तो जो एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की जो लास्ट बैठक थी, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी 2022 में, और इस बार ये इस्तांबुल तुर्की में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। जो सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 है, इसका खिताब भारत ने जीता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत ने सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो भारत की जो अंडर 16 फुटबॉल टीम है, इन्होंने सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर
ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। जो टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था ये भूटान के थिम्पू के चांगली मिथांग स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो भूटान में फाइनल हुआ था और जो सैफ U16 चैंपियनशिप का जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में सम्मानित जिसे किया गया है वह है भारत के सूरज सिंह। तो भारत के सूरज सिंह को सैफ U16 चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में सम्मानित किया गया है और जो ये खिताब है ये जीता है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 7 है यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। जो महिला एकल का खिताब है ये किसके द्वारा जीता गया है। सही जवाब है कोको गॉफ। तो कोको गॉफ के द्वारा यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो यूएस ओपन 2023 का जो महिला एकल का खिताब है ये अमेरिका की 19 साल की ये टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गॉफ। तो इनके द्वारा ये जीता गया है और इन्होंने अरीना शबालेंका को हराया है और अरीना जो शबालेंका है ये है बेलारूस की। तो फाइनल में इन्होंने बेलारूस की अरीना शबालेंका को हराया है। तो नाम है इसका कोको गॉफ जो महिला एकल का खिताब जीता है और ये अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है। जो वर्ष 2022 के जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है तो इसके लिए 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 9 है कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो जो कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन है तो इसका अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो रक्षा रमैया को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह है युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। जो रक्षा रमैया है ये युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है और इन्हें कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले जो अभी तक जो टेबल टेनिस के एसोसिएशन के अध्यक्ष थे वो थे प्रहलाद जोशी और अब बन गए हैं रक्षा रमैया। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडोनेशिया मास्टर्स ट्रॉफी के पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने अपने नाम कर लिया है। जो इंडोनेशिया मास्टर ट्रॉफी है इसके पुरुष एकल का खिताब किरण जॉर्ज ने अपने नाम किया है और ये हैं भारत के जो भारतीय हैं किरण जॉर्ज। इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स ट्रॉफी के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है ये हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये जो दिन मनाया जाता है शहीद दिवस वन शहीद दिवस जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है 11 सितंबर को, तो ये उन लोगों की श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो जो ये दिन है ये वन रक्षकों कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और ये जो शुरुआत की थी तो भारत सरकार का जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसने 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ये कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शुरुआत कब हुई थी 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाए जाने की। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की अध्यक्षता में कौन G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। तो भारत की अध्यक्षता में इस बार एक नया सदस्य बना है G20 का स्थायी सदस्य। तो कौन बना है तो ये बने हैं अफ्रीकी संघ। तो अफ्रीकी संघ को G20 का नया स्थायी सदस्य बनाया गया है और ये हुआ है भारत की अध्यक्षता में। तो जो अफ्रीकी संघ है जो अफ्रीकी यूनियन है इसको स्थायी सदस्य मिल गई है और इस अफ्रीकी संघ में है 55 देश शामिल। तो अब 55 नए देश G20 में शामिल हो गए हैं जो कि अफ्रीकन यूनियन के अंतर्गत आते हैं। और जो अफ्रीकन यूनियन है इसके अध्यक्ष हैं अजाली
अशोमनी। तो अजाली अशोमनी अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी देने वाला राज्य ये है आपका झारखंड। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो झारखंड जो राज्य है इसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहां पर भारत और फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण, तो वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया। तो जो वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है तो ये कहां पर किया गया है? जो कि भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। सही जवाब है इसका अरब सागर। तो अरब सागर में वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत और फ्रांस की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के जो 21वें संस्करण का जो दूसरा चरण है, तो 2 चरणों में होता है, तो जो दूसरा चरण है वरुण, ये अरब सागर में आयोजित किया गया था। और जो वरुण 2023 का जो पहला चरण है ये 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। देखिए जो ये नौसेना का जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं का, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1993 में। तो 1993 से इसको शुरू किया गया था और 2001 में इसे नाम दिया गया था वरुण। तो जो वरुण नाम दिया गया था ये 2001 में दिया गया था। भारतीय और फ्रांस की नौसेना का जो द्विपक्षीय अभ्यास है इसका नाम वरुण 2001 में पड़ा था। तो इस प्रकार जो ये 21वां संस्करण का जो दूसरा चरण है ये अरब सागर में हो रहा है और पहला चरण हुआ था भारत के पश्चिमी तट पर। तो दोस्तों ये हो गए आज के करंट अफेयर और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं और वहां पर आपको लिंक दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।